रात का समय था और एक भयानक और डरावने से जंगल के बाहर एक लड़का और लड़की खड़े थे, जिसमें से लड़की का नाम था शार्लेट और लड़के का नाम एंड्रू। उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी और वो अपनी आम जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, जिसकी वजह से वो एडवेंचर को फील करने के लिए उस जंगल के पास आए थे। उनका प्लान था कि वो उस जंगल में जाएंगे और उस जंगल में रात के वक्त कैंपिंग करेंगे। लेकिन उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वो जंगल बिल्कुल भी आम जंगलों की तरह नहीं है। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी जान से मार सकती है। लेकिन एंड्रू और शार्लेट को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ये सारी बातें सिर्फ बकवास लगती थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जंगल के अंदर घुस गए। जब वो दोनों उस जंगल के अंदर घुसे और उन्होंने उस जंगल के डरावनेपन को अंदर से महसूस किया, तब एंड्रू ने कहा, तुम्हें क्या लगता है शार्लेट, हमने यहां पर आकर सही किया है? और फिर शार्लेट ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हमने आकर तो सही ही किया है, तुम्हें डर लग रहा है क्या? और फिर एंड्रू ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, मुझे डर नहीं लग रहा, बस मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें डर लग रहा हो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोनों आगे चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के पास एक आदमी नजर आया और उस आदमी को देखकर एंड्रू ने कहा, हे, इधर इधर इधर, ओ मिस्टर, इधर, वहां क्या कर रहे हो तुम? और फिर शार्लेट ने कहा, श्श, चुप रहो, चुप रहो। और फिर एंड्रू ने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो कोई है ना, दिखाई दे रहा है मुझे। और फिर शार्लेट ने कहा, दिखाई मुझे भी दे रहा, लेकिन उसकी हरकतें देखो, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। और फिर एंड्रू ने ध्यान से देखा तो वो जो आदमी था वो कुछ खा रहा था। और उसके बाद एंड्रू ने कहा, क्या शार्लेट, तुम भी कैसी छोटी छोटी बातों से डर जाती हो? रात का वक्त है यार, वो खाना खा रहा होगा। और फिर एंड्रू ने कहा, ओ मिस्टर, इधर इधर इधर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कोई अच्छी सी जगह है जहां पर हम कैंपिंग कर सके? और फिर जब एंड्रू ने ये बात कही, तब वो जो आदमी था वो पीछे मुड़ा। और जैसे ही शार्लेट और एंड्रू ने उस आदमी को देखा तो उन दोनों की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई, क्योंकि वो जो आदमी था उसके हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सर था और वो उसी को खा रहा था। उसका पूरा मुंह खून से लाल था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर शार्लेट और एंड्रू वहां से भाग पड़े। उन्होंने कुछ भी सोचा समझा नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं था और वो जंगल के अंदर घुसते रहे। 1-1.5 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद ही वो रुके और तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। शार्लेट ने कहा, देखा, मैं कह रही थी ना वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, मुझे तो लगा कि वो हमें भी खा जाएगा। जिसके जवाब में एंड्रू ने कहा, अरे यार, तू सही कह रही थी यार, मैंने भी ध्यान से देखा नहीं, वो तो जब वो पीछे मुड़ा तब मुझे ठीक से नजर आया। हाँ, वैसे हम आ कहाँ गए? और फिर शार्लेट ने कहा, रुक, मैं मैप में देखती हूँ। उसके बाद उन्होंने मैप निकाला और वो मैप में देखने लगे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है और वो दोनों परेशान होने लगे। एंड्रू ने कहा, अरे यार, भागने के चक्कर में हमने देखा ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और अब हम खो गए। हाँ, अब क्या करेंगे? शार्लेट ने कहा, यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और फिर एंड्रू ने पानी की बोतल ली, लेकिन उसने जब पानी की बोतल को लिया तब उसने देखा कि पानी की बोतल पूरी खाली थी, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उन्होंने सारा पानी सफर में खत्म कर दिया था और फिर वो दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर अब करना क्या है। उन दोनों ने अपने स्मार्टफोन निकाले और जब उन्होंने अपने फोन्स के सिग्नल्स को देखा तो सारे सिग्नल्स गायब थे, जिसका मतलब वो मदद के लिए भी
कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। अब उन दोनों को ही अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तभी उन्होंने पास में ही एक झाड़ी में हलचल होती हुई देखी और फिर शार्लेट जो थी वो एंड्रू के पीछे आ गई। एंड्रू ने कहा, ये हलचल कैसी है? कोई छोटा मोटा जानवर होगा शायद। और फिर शार्लेट ने कहा, कुछ भी हो सकता है, बस सतर्क रहो। शार्लेट ने ये बोला ही था, तभी अचानक से उस झाड़ी में से वही आदमी निकल कर आया जो उन दोनों को पहले दिखा था। और वो जो आदमी था वो पूरी तरह से पागल था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो एंड्रू को काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। एंड्रू को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या करना चाहिए। उसने अपने पैर में छुपाए हुए एक चाकू को निकाला और उसी चाकू से उस आदमी के सर पर कई वार किए, जिसकी वजह से वो वहीं पर जमीन पर गिर गया। एंड्रू का जो हाथ था वो पूरा खून से सन चुका था और वो जो आदमी था जो कि एंड्रू को काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ा था, उसकी जो लाश थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी। शार्लेट और एंड्रू ने तब जाकर चैन की सांस ली। ये जो कुछ भी हो रहा था वो सब एक डरावने सपने की तरह था। वो दोनों सोच कर आए थे कि वो दोनों इस जंगल में कैंपिंग करेंगे, लेकिन उनका जो पूरा प्लान था वो उल्टा पड़ गया। एंड्रू ने कहा, देखा यार, कहाँ फंस गए। अब ना रास्ता पता है ना कुछ। अब कैसे इस जंगल से बाहर निकलेंगे? क्या यार शार्लेट, तुम बताओ अब हम क्या करें? तुम ही कह रही थी ना कि चलो। हाँ, तुम्हारी वजह से मैं क्या बोलूं, अब पता नहीं हम कैसे बाहर आएंगे। और फिर शार्लेट जो थी वो रोने लगी और शार्लेट ने कहा, हाँ, सब मेरी ही गलती है। मुझे क्या पता था इस जंगल में ये भयानक चीजें मिल जाएंगी। और ये कहकर शार्लेट जो थी वो रोने लगी और एंड्रू ने शार्लेट को गले से लगाया और एंड्रू ने कहा, देखो तुम घबराओ मत, समझी, मैं हूं ना। अब जो हो गया वो हो गया। अब हमें ये सोचना चाहिए कि अब यहां से हम कैसे निकलेंगे, समझी तुम। इसलिए पहले रोना बंद करो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं जानता हूं। चलो आंसू पोंछो। शार्लेट ने आंसू पोंछे और उसके बाद वो दोनों जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते को ढूंढने के लिए अपना दिमाग लगाने लगे। एंड्रू ने कहा, हम यहां से भागते हुए आए हैं और अब वहां पर कोई खतरा भी नहीं है क्योंकि ये अब मर चुका है। तो अब इसका मतलब ये कि हम यहां से जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आए थे वैसे वैसे हमें चलना चाहिए। आओ शार्लेट, हम दोनों चलते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से जाने लगे और वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक से उन्हें किसी के कदमों की जो आवाज थी वो सुनाई देने लगी और उन्होंने तभी देखा कि एक रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही है। शार्लेट जो थी वो एंड्रू के पीछे छुप गई और एंड्रू ने कहा, ये कौन है? और फिर शार्लेट ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है ये भी कोई वैसा ही आदमखोर होगा। और फिर एंड्रू ने कहा, नहीं, शांत हो जाओ, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि वो जो रोशनी थी वो एक टॉर्च से आ रही थी और वो टॉर्च एक आदमी ने पकड़ी हुई थी। उस आदमी को देखकर एंड्रू ने और शार्लेट ने चैन की सांस ली और वो दोनों भागे भागे उस आदमी के पास गए। एंड्रू ने कहा, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए, हम खो गए हैं यहाँ पर। हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, क्या आप हमें बाहर तक छोड़ाएंगे? और फिर वो जो आदमी था उसने एंड्रू को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में कोई नहीं आता, तो तुम क्यों आए? और फिर एंड्रू जो था उसने कहा, हम तो सिर्फ कैंपिंग करने के लिए आए थे और हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब हम इस जंगल के अंदर घुसे तो कई सारी मुसीबतों में फंस गए और खो गए और अब हम बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अगर आप हमें बाहर तक छोड़ आए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और फिर
वो जो आदमी था उसने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये जो जंगल है ये कोई साधारण जंगल नहीं है। इस जंगल में आदमखोर रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो किसी की भी जान चुटकी में ले सकते हैं। और उसके बाद वो जो एंड्रू था उसने कहा, अभी मैंने देखा एक आदमी था, उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था और वो हमारी तरफ पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और वो हमें खाना चाहता था। वो तो मेरे पास चाकू था, तो मैंने बीच बचाव में उस चाकू से उसके सर पर वार किया और अपनी जान बचाई। और फिर उस आदमी ने कहा, वो कोई खतरे वाली बात नहीं है, उन्हें तो आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन असली जो खतरा है वो है वेंडिगो का। और जैसे ही ये बात एंड्रू और शार्लेट ने सुनी तो उनके माथे पर पसीना आ गया और उन दोनों ने कहा, क्या? वेंडिगो? वेंडिगो तो किस्से कहानियों में होते हैं ना। और फिर वो जो आदमी था वो हंसने लगा और उस हंसते हुए आदमी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम एक ऐसे आदमी से मिलोगे जिसका मुंह पूरा खून से सना होगा और वो तुम्हें खाने के लिए दौड़ेगा? और फिर एंड्रू और शार्लेट ने नाम में सर हिलाया और उस आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अगर वो आदमखोर आदमी हो सकता है तो आदमखोर वेंडिगो क्यों नहीं हो सकता? अगर हमें यहां से सुरक्षित निकलना है तो यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए हमें। मुझे भी एक ज़रूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। और फिर एंड्रू और शार्लेट जो थे उन्होंने चैन की सांस ली और वो उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। वो दोनों उस आदमी के पीछे चलने लगे। चलते चलते काफ़ी वक्त बीत गया और कई किलोमीटर निकल गए, लेकिन वो सब जो बाहर नहीं पहुंचे थे। एंड्रू ने कहा, अरे हम इतनी देर से चल रही हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं और कितना टाइम लगेगा बाहर पहुंचने में? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि चलते जाओ। और उसकी बात को मानते हुए शार्लेट और एंड्रू उसका पीछा करते रहे। चलते 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 एक गुफा के पास वो आदमी आकर रुक गया और एंड्रू ने कहा, ये कहाँ पर आ गए हम? क्या यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है? हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। शार्लेट जो थी वो एंड्रू के पीछे छुप गई और वो जो आदमी था उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। और एंड्रू ने कहा, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? क्या यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है और कितना चलना पड़ेगा हमें? और फिर वो जो आदमी था वो हंसने लगा और उसके हंसते ही एंड्रू को उस आदमी पर शक हो गया। वो आदमी हंसते हंसते लोटपोट होने लगा और उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगे। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा और उसके शरीर का मांस अचानक से सूख गया और उसके जो नोकीले दांत थे वो बाहर आ गए। और देखते ही देखते वो जो आदमी था वो एक आदमखोर वेंडिगो में बदल गया, जिसे देखकर एंड्रू और शार्लेट चीख पड़े। उन दोनों में भागने की जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वहां से भागे और थक कर वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर गए। वो जो आदमखोर था वो उनके ऊपर कूदा। तभी शार्लेट के हाथ में एक लकड़ी का नोकीला हिस्सा आ गया और उसने उस नोकीली लकड़ी को उस आदमखोर वेंडिगो की गर्दन में घुसा दिया, जिसकी वजह से वो चीखने चिल्लाने लगा। एंड्रू ने जब ये देखा तब उसे याद आया कि अगर वेंडिगो को मारना हो तो उसे लकड़ी के बने हथियार से मारा जा सकता है। वो जो एक आदमखोर वेंडिगो था वो तो वहां से भाग गया और उसके बाद शार्लेट और एंड्रू एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। इन दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू करी और जैसे तैसे उन्होंने जोड़ जाड़ के लकड़ियों के वेपन्स बनाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। और उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता किसके भेष में उन्हें आदमखोर वेंडिगो मिल जाए। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे तभी
उन्हें झाड़ियों में से किसी के चीखने की आवाज जो थी वो सुनाई देने लगी। वो जो आवाज थी वो किसी इंसान की थी, वो जो चीखने की आवाज थी वो किसी इंसान की थी जो कि दर्द से कर्रा रहा था। आ, मेरी मदद करो, कोई है, मैं यहाँ घायल पड़ा हूँ, मेरी मदद करो। आ। और फिर एंड्रू ने जब ये आवाज सुनी तब एंड्रू से रहा नहीं गया और एंड्रू वहां जाने लगा। तभी शार्लेट ने कहा, तुम वहां क्यों जा रहे हो? मत जाओ, हो सकता है ये भी कोई चाल हो। और फिर एंड्रू ने कहा, क्या पता सच में किसी को जरूरत हो, क्या पता हम ऐसे ही चले गए और कोई वहां पर सच में घायल पड़ा हो तो क्या होगा, इसलिए एक बार हमें देख लेना चाहिए। तुम पीछे ही रहना, आगे मत आना। और फिर शार्लेट वहीं पीछे खड़ी थी और एंड्रू उस लकड़ी के हथियार को लेकर झाड़ी के पास गया। जैसे ही वो झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झाड़ी के अंदर वही डरावना सा आदमखोर घिनौना वेंडिगो बैठा हुआ था जो कि इंसानों की आवाज निकाल रहा था। और वो वेंडिगो एंड्रू पर हमला कर पाता उससे पहले ही एंड्रू ने अपने बनाए हुए उस लकड़ी के वेपन से उस वेंडिगो पर वार कर दिया, जिसकी वजह से वो जो वेंडिगो था वो चीखता हुआ वहां से भाग गया। शार्लेट की जो दिल की धड़कनें थी वो मानो रुक सी गई थी और वो चीखती हुई एंड्रू के पास आई और उसने एंड्रू को गले से लगा लिया। वो दोनों काफी तेज तेज सांसें ले रहे थे। चलते चलते एंड्रू के दिमाग में आया क्यों ना अपने फोन को चेक कर लिया जाए, क्या पता सिग्नल्स आ गए हों। और जैसे ही उसने अपना फोन निकाल कर ऑन किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि थोड़े बहुत सिग्नल्स जो थे वो आ चुके थे। और उसने तुरंत हेल्प के लिए फोन किया। सामने से किसी ऑफिसर ने फोन उठाया। हेलो, मैं ऑफिसर मार्टिन बोल रहा हूं, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं? और फिर एंड्रू ने कहा, सर सर ये जो जंगल है ना, जिसके बारे में लोगों को कहना है कि यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें हैं। हाँ हाँ, मैं और मेरी फियांसे ये यहीं पर फंसे हुए। आप जल्दी आ जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर बहुत डरावने क्रिएचर्स हैं। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, आप घबराइए मत, आप जहां पर है बस वहीं पर रहिए और अपना ख्याल रखिए, हम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच रहे हैं। फोन जो था वो कट हो गया और उसके बाद एंड्रू ने अपनी लाइव लोकेशन जो थी वो उस ऑफिसर को शेयर कर दी। शार्लेट ने एंड्रू को गले लगा लिया और वो दोनों रोने लगे। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो दोनों यहां से बचकर निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस ऑफिसर की बात मानते हुए वहीं पर रुकने का फैसला किया। वो दोनों वहीं पर एक सुरक्षित जगह पर बैठ गए। उन्होंने वहीं टेंट लगाया और टेंट के आगे आग जला दी। शार्लेट ने कहा, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सर, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। जिसके जवाब में एंड्रू ने कहा, शांत हो जाओ, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें भी क्या पता था कि इस जंगल में ये सब होगा, और कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मुझे पता था कि इस जंगल में अजीब चीजें हैं, लोगों का कहना था, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था कि इस जंगल में अजीब चीजें हैं, लेकिन मैंने वो बातें नहीं मानी और तुम्हारे साथ आ गया। अगर मैं तुम्हें पहले ही रोक देता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। हमें पता तो चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के लिए सही लाइफ पार्टनर हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और उसके बाद वो इंतजार करने लगे कि वो पुलिस वाले उनकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेंगे। तभी उन्होंने वहां पर एक डरावनी सी जो आवाज थी वो सुनी और वो दोनों समझ गए कि पुलिस वालों से पहले वो आदमखोर वहां पर पहुंच गए हैं। झाड़ियों में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे आदमखोर वेंडिगोस जो थे वो बाहर आ गए।
एंड्रू और शार्लेट इतने सारे वेंडिगोस का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो दोनों टेंट में चले गए और सोचने लगे कि आखिर अब क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि कोई भी उनके पास जो था वो नहीं आ रहा था और उन्होंने ध्यान दिया तो वो सभी आग से डर रहे थे। आग की वजह से कोई भी आदमखोर वेंडिगो शार्लेट और एंड्रू के टेंट के पास नहीं आ पा रहा था और उसी आग ने उन दोनों की जो जान थी वो बचाई हुई थी। तभी वहां पर ढेर सारे लोगों की आने की जो आवाजें थी वो सुनाई देने लगी। लोकेशन यहीं की है, हमें वो दोनों मिल जाएंगे यहीं पर, यहीं आसपास देखो, वो यहीं होंगे। तभी एंड्रू और शार्लेट बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे जिनके हाथ में हथियार थे वो वहां पहुंचे और उन ऑफिसर्स को देखते ही वो आदमखोर वेंडिगो उन पर टूट पड़े। उन ऑफिसर्स ने अंधाधुंध गोलियां जो थी वो उन क्रिएचर्स पर चला दी, लेकिन उन गोलियों का जो असर था वो किसी पर भी नहीं हुआ। उन आदमखोर वेंडिगोस ने कई सारे पुलिस वालों को जान से मार दिया। उन आदमखोर वेंडिगोस ने कई पुलिस वालों की जान ले ली और एंड्रू और शार्लेट ये सब देख रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। एंड्रू ने चिल्लाते हुए कहा, इन दरिंदों को गोलियों का कोई असर नहीं है, इनके ऊपर आग से हमला करो। एक ऑफिसर ने शार्लेट और एंड्रू को जैसे तैसे उस लड़ाई के माहौल से दूर किया। उसके बाद में वो सभी जो ऑफिसर्स थे फ्लेम थ्रोवर से उन सभी आदमखोरों पर हमला किया और वो जो सभी वेंडिगोस थे वो धू धू करके जलने लगे। धीरे धीरे जो आग थी वो पूरे जंगल में फैलने लगी और पूरे जंगल में से आदमखोर वेंडिगोस के चीखने चिल्लाने की जो आवाजें थी वो आने लगी। उस आग से और आदमखोरों से अपनी जान बचाते हुए सभी ऑफिसर्स और एंड्रू और शार्लेट वो सभी बाहर निकले। जब तक वो आग जल रही थी तब तक उन आदमखोर वेंडिगोस की चीखें जो थी वो सुनाई दे रही थी। उनकी चीखें इतनी ज्यादा भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उन्हें सुना जा सकता था। और काफी घंटों बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर मंगाया गया और उस हेलीकॉप्टर से वहां पर बारिश कराई गई, जिसकी वजह से आग जो थी वो बुझ गई। और उसके बाद जब आग बुझी तो उन सभी ने देखा कि उस जंगल में कई सारे आदमखोर वेंडिगोस की लाशें पड़ी हुई थी। तो ये कहानी थी आदमखोर वेंडिगोस की। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ जो है वो कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।